ईश प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। ऊपर नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि का पहिलौठा है। यानी एक उसी में कायनात है और वो खुद कायनात है। सब कुछ उसके जेब में है, अकेला। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूँ तो हर देश का राष्ट्रपति उस देश का पहला नागरिक जाना जाता है। उसी में उस देश की खासियत दिखाई देती है उस राष्ट्रपति के जरिए। ठीक उसी तरह संपूर्ण सृष्टि कायनात यीशु के मारिफत है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। यीशु में ही सब कुछ है और सब कुछ यीशु ही है। शरीर रूप में स्वयं खुदा इस जगत में आया। हर एक भक्तों को उसने उसकी तरह जीना सिखाया। उसका शरीर रूप में इस जगत में आना यही मकसद था। ताकि हर एक भक्त उसकी तरह जिए,
उसमें होकर जिए। मसीहत यही है कि यीशु की तरह चलना है, बोलना है, रहना है, वरन स्वयं को ही यीशु नहीं कहना। शैतान पहले से ही दुष्ट है। परमेश्वर की बराबरी करना वह पहले से चाहता है। अब भी जगत में वह गिराया गया है, फिर भी स्वयं को परमेश्वर के बराबर ही जानता है, वरन है नहीं। शैतान को बेवकूफ बनाया गया है। मसीह में हुआ मेरा अनुग्रह एवं मसीह में जितना मेरा अनुभव है उसके अनुसार कहूँ तो शैतान को बेवकूफ बनाया गया है। जो भी स्वयं को उठाता है, ऊंचा करता है परमेश्वर के सामने, वह शैतान की तरह दिखाई देता है। शैतान की कठपुतलियां सर्वप्रथम यह संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जब पाप बढ़ जाते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो वचन के जरिए सुसमाचार पहुंचता है। और शरीर भीतर आते हैं आत्मा में। जब बढ़ते हैं एवं शैतान द्वारा भटकाए जाते हैं तो वे भी शैतान बन जाते हैं। और वे बेवकूफ़ी के जरिए मसीहत को बढ़ाते हैं। शैतान भी यही कर रहा है। वह संसार का अधिपति बन बैठा है, वरन मसीहत को ही फैला रहा है। घुमा फिरा कर धर्मियों को अंदर से बाहर भी करे तो भी वे जो गिरे हुए हैं अगलों को नसीहत के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गिरावट अगलों पर जाहिर करते हैं, जिसके चलते मसीहत बढ़ती ही रहती है। शैतान परमेश्वर की बराबरी करना चाहता है, था एवं अब भी कर रहा है और समझ रहा है कि वही परमेश्वर है, वरन वह विपरीत कार्यरत है संसार में। पवित्र शास्त्र के हर एक वचन पॉजिटिव है तो वह निगेटिविटी से अपने आप को दर्शा रहा है। जिस तरह प्रभु यीशु इस जगत में आए
अपनी जीवन शैली के जरिए हर एक भक्तों को अपने समान, अपने जैसे जीने के लिए बता कर गए। यानी उसमें होकर जीना है, उसकी स्टाइल कॉपी करना है। ठीक उसी तरह इससे विपरीत शैतान उसके लोगों को उसके जरिए कॉपी करवाता है। नहीं, इससे बढ़िया मैं हूँ, अगर इसकी जगह मैं होता तो इससे अच्छा मैं करता। जो मैं करता है वह शैतान को दिखाता है, वरन जिसका मैं मर चुका है वह परमेश्वर को दर्शाता है। मैं मसीह में मर चुका हूँ, अब जो जीवित हूँ उसके कारण यहाँ वह वचन स्पष्ट बना है। दास अपने स्वामी से कदापि बड़ा नहीं। दासों को किसी भी क्षेत्र में जो उनके बॉस होते हैं उनके समान बनने के लिए उनका समर्थन करना अनिवार्य है। उनका विरोध शैतान की ओर से होता है। हर क्षेत्र में शैतान की ओर से जो बॉस होता है उसका विरोध होता है और वे फंस जाते हैं। वरन जो उनका समर्थन करता है वो उनके बराबर खड़े होते हैं, उनके जैसे बन जाते हैं और उनसे आगे निकल आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं खुद हूँ, ओपन कर रहा हूँ, आ जाओ। यीशु का काम करना है, उसके नाम को फैलाना है। जिस तरह प्रभु यीशु स्वयं इस जगत में आए, उनके सामने उनके पिता थे, पिता को दिखाया, उन्हीं का नाम फैलाना है। हर एक जन को व्यक्तिगत रूप से यह कार्य सौंपा जाता है, आत्माओं को जीतना। प्रचारक यीशु का नाम फैलाता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार 9 दान हैं। 9 दानों में से प्रथम और द्वितीय यह कहते हैं कि प्रभु यीशु का नाम केवल फैलाना है। जो यीशु का नाम लेता है वही दिखता है, और जो कान उस मुंह से यीशु का नाम सुनता है वह कर्णधारी शरीर उसको भूलता नहीं। उसके नजर में वह प्रसिद्ध है। यह आध्यात्मिक प्रसिद्धि है जो मिटाए नहीं मिटती। ऐ बीमारों,
भयंकर भयंकर बीमारों जिनका नाम भी मैं नहीं जानता, ऐसी बीमारी फैल चुकी है एवं इस जगत में है। बीमार केवल शरीर होवे, आत्मा नहीं। और जो यह वीडियो देख सुन समझ रहा है, उनसे मैं नहीं, आत्मा बातें कर रहा है और आत्मा ही तुम्हें बुला रहा है। ऐ बीमारों, मेरे पास आओ। और चंगे हो जाओ। ऐ कर्ज में डूबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। परेशानियां अच्छी हैं, दुख अच्छे हैं, वे गवाही बनाते हैं। उन्हें केवल संभालना है। जो गवाही बनती है वही इमेज है। संसार की इमेज खोखली है, ना होने के बराबर। फूगे हुए मेंढक की तरह वह इमेज है संसारिक। वर्ण मसीहत में जो इमेज है वह गवाही है। उसे गवाही को संभाले रखना है। जो उसे संभाले रखता है वही दिन प्रतिदिन पल पल बढ़ते हुए नजर आता है। उसकी धार्मिकता दोपहर के चमकती धूप की तरह फैलती रहती है और बढ़ती रहती है। Amen. Strong. Amen.